Exercise 11.4, question number 5. A path 1 meter wide is built along the border and inside a square garden of side 30 meter. Find the area of path, the cost of planting the grass in the remaining portion of the garden at the rate of rupees 40 per meter square. तो क्वेश्चन में हमें एक स्क्वायर गार्डन गिवन है. स्क्वायर मीन्स जिसमें चारों साइड इक्वल होती है और इस स्क्वायर गार्डन की साइड हमें गिवन है 30 मीटर. अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इस स्क्वायर गार्डन के आउटसाइड और इनसाइड जो है वो 1 मीटर पाथ बनाया जा रहा है. 1 मीटर बाहर और 1 मीटर इस स्क्वायर गार्डन के अंदर. ठीक है, एक रास्ता बनाया जा रहा है इनसाइड और आउटसाइड ऑफ स्क्वायर गार्डन. 1 मीटर अंदर और 1 मीटर बाहर. तो पहले हम इस स्क्वायर गार्डन का एरिया निकाल लेते हैं विद पाथ. तो यहां साइड हमें गिवन है, साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ इज इक्वल टू 30 मीटर. तो एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ हो जाएगा. यहां पर एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड. तो ये हो जाएगा 30 इंटू 30 इज इक्वल टू 3 3 जा 9, एक जीरो इधर एक इधर, 2 जीरो लग गई, मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ. ठीक है, तो अब दूसरे स्टेप में हमें एरिया ऑफ गार्डन निकालना है लेकिन विदाउट पाथ. ठीक है, क्योंकि यहां पर क्वेश्चन में हमें बोला गया है कि हमें कॉस्ट भी निकालनी है प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन. तो रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन का मतलब हुआ कि जो बिना पाथ के गार्डन है. ठीक है, तो यहां साइड ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ, अगर हम पाथ को निकाल दें स्क्वायर गार्डन में से तो इसकी साइड कितनी हो जाएगी, क्योंकि विद पाथ दी गई है 30 मीटर. ठीक है, और अगर इसमें से क्वेश्चन में बोला गया कि स्क्वायर गार्डन के बाहर और अंदर 1 मीटर पाथ बनाया जा रहा है, तो अब हमने साइड निकालनी है पहले विदाउट पाथ. तो 1 मीटर बाहर लेस हो जाएगा और 1 मीटर अंदर, यानी कि टोटल कितना माइनस होगा. यहां पर देखो 1 मीटर हो गया बाहर पाथ और 1 मीटर हो गया इनसाइड द गार्डन जो पाथ बनाया जा रहा है. तो टोटल हमें 2 मीटर जो है वो इस स्क्वायर गार्डन की लेंथ में से माइनस कर देना है. तो 30 मीटर माइनस 2 मीटर ये रह जाएगा 28 मीटर. तो ये निकल गई इसकी साइड. अब हमने निकाल लेना है एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ. तो रूल तो वही रहेगा साइड इंटू साइड. तो इसके लिए यहां पर हो जाएगा 28 मल्टीप्लाई 28. और जब हम 28 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 8 जा 64, 8 2 जा 16 प्लस 6 22, 2 8 जा 16, 2 2 जा 4 प्लस 1 5. तो ये हो गया हमारे पास 784 मीटर स्क्वायर. तो ये आ गया एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विदाउट पाथ. ठीक है, हमने विद पाथ एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन निकाल दिया, विदाउट पाथ हमने स्क्वायर गार्डन का एरिया निकाल लिया. आगे क्वेश्चन में बोला गया है कि फाइंड द एरिया ऑफ पाथ. अब यहां से हमें एरिया ऑफ पाथ मिल जाएगा. किस तरह से, यहां लिखेंगे एरिया ऑफ, फर्स्ट पॉइंट का आंसर हम दे रहे हैं एरिया ऑफ पाथ. तो वो किस तरह से निकलेगा, एरिया ऑफ स्क्वायर गार्डन विद पाथ में से जो कि 900 है उसमें से हमने माइनस कर देना है एरिया ऑफ गार्डन विदाउट पाथ.
जो कि है 784। यानी कि जो स्क्वायर गार्डन के दो एरिया हमने निकाले, विद पाथ और विदाउट पाथ, इनको हमने माइनस कर देना है। तो माइनस करके यहाँ पर 900 माइनस 784, ये हो जाएगा हमारे पास 116 मीटर स्क्वायर। तो ये आ गया इसके फर्स्ट पार्ट का आंसर। अब निकालेंगे हम इसके सेकंड पार्ट का आंसर। तो सेकंड पार्ट में बोला गया है द कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द गार्डन एट द रेट ऑफ ₹40 पर मीटर स्क्वायर। तो अब रिमेनिंग पोर्शन कौन सा हुआ? रिमेनिंग पोर्शन जिसमें से हमने पाथ को निकाल दिया, ठीक है, तो वो बच गया गार्डन, स्क्वायर गार्डन। तो यहां हमने निकालनी है कॉस्ट। तो कॉस्ट ऑफ planting grass in the remaining portion of garden, ठीक है, for 1 मीटर स्क्वायर, फॉर 1 मीटर स्क्वायर के लिए कितनी है? ₹40। तो हमें निकालनी है कि जो रिमेनिंग पोर्शन है, यानी कि जो स्क्वायर गार्डन है, उसके लिए कितनी कॉस्ट बनेगी। तो यहां विदाउट पाथ जो हमने निकाला है वो है एरिया ऑफ गार्डन। तो इनके हमें निकालना है यहां पर कॉस्ट ऑफ प्लांटिंग ग्रास इन द 784 मीटर स्क्वायर ऑफ गार्डन। तो कैसे हो जाएगा ये? 784 मल्टीप्लाई 40। तो इसको मल्टीप्लाई करके हमारे पास आ जाएगा यहाँ पर 4 4 जा 16, 4 8 जा 32 प्लस 1 33, 4 7 जा 28 प्लस 3 31। अब यहाँ एक जीरो है, लगा लेंगे। तो ये आ गई कॉस्ट ₹31,360 और ये आ गया आंसर। थैंक यू।